Good morning and welcome back. In today's class, we'll be going to talk about battery. How can we make battery with the use of cells? हम cells का use करके कैसे battery को बना सकते हैं, उसको हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं. Good morning हिमांशु. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और उसके बाद अपनी NCERT बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं. Is this screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the previous class, we had discussed about some electric components. हमने electric components की बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी सेल की, right? और हमने बात की थी बल्ब की. तो जब मैं सीधा ये जो है कंपोनेंट का जो सिंबल है वो ड्रॉ करूंगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या है. अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर उसको पूछ सकते हैं फिर बाद. This is switch in on mode and this is switch in off mode. Off mode. Very good. And what about battery? Battery is combination of cells. ठीक है. और वायर को सिंपली हम एक लाइन से ड्रॉ करते हैं. तो ये जो बैटरी है, ये जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, हाउ डज इट मेक, ये बनता कैसे है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. आपने देखा होगा कि आपके घर में जो रिमोट्स होते हैं और जो आपके घर में रिमोट्स होते हैं और कुछ टॉयज होते हैं जिनके अंदर बैटरीज का यूज होता है, ठीक है. और बैटरीज के अंदर सिंगल बैटरी नहीं लगती, सिंगल बैटरी नहीं लगती है, एक कॉम्बिनेशन, सिंगल सेल नहीं लगता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगता है, जिसके अंदर यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगता है, जिसके अंदर यूजुअली 2 सेल्स होते हैं. और एक से ज्यादा सेल हमारे क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं. तो हमारे जो बैटरी. वेरी गुड. हमारे जो रिमोट्स है वो किस पे ऑपरेट करते हैं, वो बैटरी पे ऑपरेट करते हैं. और उन बैटरी को हम कैसे बना सकते हैं, आज की क्लास में हम वही सब सीखने वाले हैं. मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, एक टास्क दिया था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि जो हमारे सेल होते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है. याद है किसी को? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. जो सरफेस हमारा जो बल्ज्ड आउट होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा सरफेस हमारा नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. यूजुअली जो फ्लैश लाइट्स होती है ना, फ्लैश लाइट्स, उसके अंदर दो, जो पहले टॉर्च आती थी, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे कि जो टॉर्च आती थी उसमें बड़े वाले सेल लगते थे, मोटे वाले सेल लगते थे. अब वो सेल्स तो बहुत मुश्किल हो गया उनको देख पाना, क्योंकि टॉर्च जो है हमारे फोन में भी टॉर्च होती है. पहले उन कम से कम 2 या 3 जो उनका कॉम्बिनेशन बना के उनको एक के बाद एक के ऊपर एक प्लेस करके हम क्या करते थे, उसको जो है यूज करते थे एज ए टॉर्च के अंदर यूज करते थे उसको कैसे हम लगाते थे, उसका जो ये वाला हिस्सा है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो दूसरे सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ उसको कंबाइन करते थे. तो जब हम एक सेल रखा हमने, उसको ऐसे इस तरीके से प्लेस किया जाता था कि उसका जो दूसरा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल पे टच करे. तो देखिए इससे हमारे क्या बन गया, इससे हमारे सेल 1 और सेल 2 मिलके हमारे क्या बना दिया है, हमने बैटरी बना दी. और ये बैटरी कब बनेगी, जब ये नेगेटिव टर्मिनल जो है उसका दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर आपका 161, इसमें बताया हुआ है कि आप कैसे जो बैटरी को, या तो बैटरी को सिंपली कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैटरी से कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप वायर्स की हेल्प से भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं. वायर की हेल्प से आप कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं आपको एक बार आपकी जो बुक है वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ. एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक.
See this. This is the diagram 14.2. 14.2 आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए 14.2 का ए जो फिगर है 14.2 ए, इसमें जो बैटरी है वो हमने कितने सेल से मिलके बनाई है? 2 सेल से मिलाकर बनाई है। और जो हमारा बी जो फिगर है उसके अंदर जो बैटरी है वो हमने 4 सेल से मिलके बनाई है, मिलाकर बनाई है। इन 4 सेल्स का क्या मतलब है ये देखिए। इसमें क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है एक सेल का, फिर दूसरे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, फोर्थ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये वाला जो इसका जो फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो लास्ट सेल यानी कि फोर्थ सेल का जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, इनको आपस में उस सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा जिसमें इसका यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है। अब या तो हम इस तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम वायर्स की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मधु, आप थोड़ा सा लेट हो गई शायद आज। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फर्स्ट बैटरी है, ये सेकंड बैटरी है, ये थर्ड बैटरी है, ये फोर्थ बैटरी है। जो फर्स्ट बैटरी है उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखिए इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इससे हमने एक वायर दी हुई है। इस वायर का यूज करेंगे हम सर्किट में। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस पूरे बैटरी सिस्टम का, इस पूरे बैटरी सिस्टम का। देखिए जो 4, 3, 2 और 1 इन सब सेल्स के देखिए नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के बैटरी के पॉजिटिव, थर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये दो अलग अलग बैटरीज हैं। कनेक्टिंग 2 सेल्स टू मेक टुगेदर अ बैटरी। यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बनाई हुई है। मैं फिर से एक बार इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये अलग एक बैटरी है और ये अलग एक बैटरी है। यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कंबाइन करके सेल्स को बैटरी बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो एक जो है आपकी जो फिगर है फिगर 14.4, इसके बाद वाली जो फिगर है उसमें देखिए आपको क्या किया हुआ है। इसके अंदर जो है आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि आप कैसे एक सेल होल्डर बना सकते हैं। सेल होल्डर में आपको क्या करना है, बेसिकली मेटल स्ट्रिप्स को रबर बैंड की हेल्प से जो है एक सरफेस पे, एक वुडन सरफेस पे जो है इसको लगाना है और वुडन सरफेस पे इसको लगाना है और जो आपके रबर बैंड है उनको क्या करेगा, उनको आपस में होल्ड करके रखेगा। तो ये जो मेटल स्ट्रिप है ये क्या होती है, कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसके अंदर जब हम वायर कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल ये बन जाएगा और दूसरा टर्मिनल हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बैटरी जो है इट इज रेडी टू बी यूज्ड। हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो आपके रिमोट होते हैं, ये वाला जो 14.5 जो है ये एक सेल होल्डर है। ये आपके रिमोट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो रिमोट में जब आप देखेंगे ना तो उसके अंदर एक रिमूवेबल ये जो है मेटल स्ट्रिप लगी होती है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक टर्मिनल जो है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ये आपस में दो टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं और बाकी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो आपके सर्किट से कनेक्टेड रहते हैं। या अगर आपको आपके घर पे कोई जो पुराना रिमोट मिले आपको, तो उसको आप खोल कर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हम एक सर्किट डायग्राम को कैसे बनाते हैं। आप देखिए ये 14.7 फिगर जो है, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं बैटरी की। बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। और हम बात कर रहे हैं कि बैटरी से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जो हमारी कार्स के अंदर जो बड़ी बड़ी बैटरी लगी रहती हैं
जो टायर जो ट्रक्स के अंदर बड़ी बैटरीज लगी रहती हैं, तो उनके अंदर भी क्या कोई जो सेल्स होते हैं आपस में कंबाइंड, जो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, क्या उनके अंदर भी सेल्स होते हैं? ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। नाउ आई टेल यू हाउ कैन यू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट डायग्राम जो होते हैं इनको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके आप सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए इस डायग्राम को देखिए, फिगर जो 14.7 दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक बैटरी, एक सेल दिया हुआ है, एक आपको स्विच दिया हुआ है और एक आपको बल्ब दिया हुआ है। आपको कितनी चीजें दी हुई हैं? 3 चीजें दी हुई हैं। इनको एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको बनाना है। देख लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ था? एक बैटरी दी हुई थी, सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ मैं इसको, बैटरी मुझे एक्चुअली याद हो गया, बार बार बैटरी बोल रहा हूँ। एक सेल दिया हुआ था, दूसरा आपको क्या दिया हुआ था? एक स्विच दिया हुआ था, और तीसरी चीज आपको क्या दी हुई थी? बल्ब दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चौथी चीज भी थी जो आप मिस कर गए, वायर्स। इनको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? हम वायर्स के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसका ऐसे होता है। स्विच हमारा ऐसे बनता है, ये ऑन पोजीशन में है। बल्ब को हम कैसे बनाते हैं? बल्ब को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, वायर्स को हम सिंपली लाइन के थ्रू बनाते हैं। अब इन चारों का यूज करके वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किट, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी क्या थी? एक बैटरी थी, हमारा एक सेल था, तो सेल को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या था? हमारा एक बल्ब था। उसके बाद हमारा क्या था? एक स्विच था। और ये हमारी क्या चीजें कनेक्ट कर रही हैं इसको? वायर्स कनेक्ट कर रही हैं इसको। वेरी गुड। और जैसे ही हमने ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये स्विच जो है ऑन मोड में है। स्विच हमारा ऑन मोड में है तो सेल से करंट फ्लो करेगा, और ये जो बल्ब है कैसा करने लगेगा? ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, वो चलने लगेगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट कैसा है? ये हमारा सर्किट कंप्लीटेड है। हमारा कैसा सर्किट है? कंप्लीटेड सर्किट। हमारा कैसा सर्किट है? क्लोज्ड सर्किट है या कंप्लीटेड सर्किट है? क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे हम इसको। अभी मैं आपको दूसरा केस देता हूं, उसमें बताइए बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको खुद पता लगाना है। Yes, sir. In the second case you have to find out whether the bulb will glow or not. First let me draw this diagram and you will tell me whether the bulb will glow or not. Tell me in the figure 2 whether the bulb will glow or not. No, sir. Sir. No, sir. Because switch is in off mode. क्यों ग्लो नहीं करेगा वो? Switch is स्विच ऑफ मोड में है। वेरी गुड, क्योंकि जो स्विच है वो ऑफ मोड में है, इसलिए जो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही मैं इसको ये इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो जो बल्ब है आपका वो क्या करने लगेगा? इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ग्लो करने लगी। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अभी अभी इस चीज को ड्रॉ कीजिए, साथ में मैं आपको ड्रॉ करूंगा। एक मैं आपको डायग्राम बनाना है आपको, जिसके अंदर आपको एक सिस्टम ऑफ सेल्स यानी कि एक बैटरी जो है वो ड्रॉ करनी है। वन बैटरी विल बी देयर, वन स्विच विल बी देयर, और वन bulb will be there, and fourth thing one wires will be there। और उसके अलावा क्या दे सकते हैं हम? स्विच या
तो ये इन चीजों के साथ आप एक जल्दी से एक डायग्राम बनाइए, मैं भी आपके साथ बनाता हूँ। बैटरी बनानी है हमें सबसे पहले, तो बैटरी को हम बनाते हैं। बैटरी एसिड कॉम्बिनेशन। उसके बाद एक स्विच लगा देते हैं इसके साथ में, इसी ऑर्डर में बना रहे हैं। स्विच लगा दिया हमने। अब स्विच यहाँ पे ऑन मोड में है या ऑफ मोड में है, ये मैं अभी दोनों बना रहा हूँ, मतलब ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो इसको हम बाद में कनेक्ट कर देंगे। अभी ऑफ मोड में बनाया मैंने इसको। इसके साथ ही मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, और उसके साथ वायर्स तो पहले से ही कनेक्टेड है। ये मेरा एक सर्किट डायग्राम बन गया, जिसके अंदर मेरे क्या है, एक बैटरी है, एक स्विच है, एक बल्ब है, और इन सभी को क्या आपस में कनेक्ट कर रहा है, वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम विच इज एन ओपन सर्किट। कैसा सर्किट है? एक ओपन सर्किट है। मैं आपको एक वीडियो भेजने वाला था सुबह, बट आई थिंक दैट विल बी, ठीक है, मैं उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, आप में से कोई मुझे रिमाइंड करा देना। जो एक इंडिविजुअल था, उसको वो बार्ब्ड वायर, जो वायर्स होते हैं ना जिनके अंदर जानवरों को रखा जाता है, उनके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसने फ्लो कराया हुआ था, और वो उनको टच कर रहा था, लेकिन उसको करंट नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने जूते निकाले तो उसको फिर करंट लगना शुरू हो गया। तो जो सर्किट है ये सर्किट तब कंप्लीट होता है जब देखिए, आपकी जो स्लीपर्स होती हैं, आपको बोला जाता है कि आप स्लीपर्स पहनिए, स्लीपर्स पहन के ही किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाइए। अगर आप उसको नंगे पैर होकर या गीले हाथों से उसको चला रहे हैं तो आपको शॉक लगने का खतरा रहता है। और शॉक लगने का खतरा कब होगा? जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वो करंट कहाँ फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आपके अंदर से। अगर आपके अंदर से आपने चप्पल पहनी हुई है या स्लीपर्स पहनी हुई है, अगर वो रबड़ की है, रबड़ कैसा मटेरियल होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर आपने स्लीपर्स पहनी हुई है तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेगा। इसलिए आप अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए स्लीपर्स या फिर ऐसे जूते जिनका जो सोल है वो बड़ा मोटा होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होना चाहिए, वो यूज किए जाते हैं। ठीक है? Yes. ओके। जो बल्ब होता है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, कोई बताएगा? Thomas Alva Edison. वेरी गुड, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। जो बल्ब जो होता है बेसिकली आपका एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। बल्ब हैज अ फिलामेंट which is used which gives light when उसको हीट करते हैं तो वो लाइट एनर्जी, लाइट जो है वो गिव करता है। इट गिव्स लाइट। या H2SO4 नहीं, H2SO4 मोहित। ओके सर। H2SO4 is sulfuric acid. It is a very dangerous acid. एसिड सारे डेंजरस होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड्स, आई वुड से दैट। जो बल्ब होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट को जब वो फिलामेंट जो है वो लाइट देना शुरू कर देता है जैसे ही उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। और जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो हमारा बल्ब, हम कहते हैं कि ये फ्यूज हो गया। फ्यूज क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। वेरी गुड। जब एक लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप उसको कभी टच नहीं कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। अभी तो खैर हम जो बल्ब यूज करते हैं वो एलईडी बल्ब है, लाइट एमिटिंग डायोड लगी होती है उसके अंदर। लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली आपका, बस आप ये समझिए कि एक बहुत छोटी सी चिप लगी होती है जो उसके अंदर से लाइट निकलती है, और जो बल्ब होती है उसमें फिलामेंट लगा होता है, और जो डायोड होती है, जो एलईडी बल्ब होते हैं उसके अंदर छोटी सी एक चिप लगी होती है। जो आपका जो बल्ब होता है वो बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देता है, और जो आपके एलईडीज होती हैं वो इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं देती। यूजुअली आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कुछ चीजें करनी होती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हो। कभी भी जो लाइटेड बल्ब है उसको हाथ नहीं लगाना, उससे आपका जो हाथ है वो बर्न हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू पास की जाती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है।
डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और एन इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का जो इन्वर्टर से जो बिजली निकल रही है, जो वायर्स निकल रहे हैं, उनको टच करने की कोशिश ना करें, आपको शॉक लग सकता है। जो मेन्स है, जो मतलब जो कनेक्शन आपके घर में लगा हुआ है, उसके साथ खेलने की कोशिश ना करें। उसमें कभी मेटल की पिन या कुछ डालने की कोशिश ना करें। अगर आप डालते हैं तो फिर आपको इतना अच्छे वाला झटका लगेगा कि आप फिर कभी भी बिजली से जो है दोस्ती या कुछ उसके साथ खुराफात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ टूल एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट विद प्रिकॉशंस। अगर आप सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ उसको यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ खेल कर रहे हैं तो फिर आपको वो जोर का झटका देती है। आपको यहाँ पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेल्स जो है उसके बारे में बताया। हमने आपको जो मेन पावर सप्लाई है उसके बारे में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं उनका पोटेंशियल बहुत कम होता है और उसके अंदर जो शॉक लगने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म होना है, वी कॉल इट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो रहा है। वी कॉल इट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपने देखा होगा आपके आसपास, अभी तो खैर सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या होता है, हम हीटर का यूज करते हैं। हीटर का यूज हम किस लिए करते हैं? हीटर किस चीज से ऑपरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी से हीटर जो है वो ऑपरेट करता है। थैंक यू मधु, मैंने आपका जो डायग्राम है मैं इसको क्लास के बाद देखूंगा। ठीक है। जब जो वायर होता है हीटर के अंदर वो क्या करता है, वो गर्म हो जाता है एंड इट गिव्स हीट एनर्जी। वो गर्म होने के बाद क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है। आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में, हीट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था हीट जो 3-4 टाइप से जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो हीट जो है वो मेटल जो है हीट को एमिट आउट करता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रूम होता है वो गर्म हो जाता है। और इस सब में क्या, किस चीज का यूज हो रहा है? सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो वी कॉल इट दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। सर लेकिन ये कौन से प्रोसेस से हो रहा होगा हीट? बेटा जो वायर्स होते हैं ना, जो वायर इनमें यूज होते हैं, उन वायर्स के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली जो है रुकावट को बोलते हैं। तो कुछ वायर्स जो होते हैं जिनके अंदर से करंट जो है बहुत इजीली फ्लो कर जाता है, और कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट को पास करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उन परेशानी किसकी वजह से होती है? उस मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से होती है। जैसे कॉपर का वायर है, उसके अंदर आप ज्यादा अमाउंट में करंट आप पास कर सकते हो, वो कम गर्म होगा। लेकिन जैसे ही आप ये निक्रोम का वायर है, अगर आप इसको यूज करोगे तो उसके अंदर से जो करंट पास होने के बाद वो गर्म हो जाएगा। तो ये अलग अलग मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अलग अलग मेटल जो है आपका इट गिव्स आउट हीटिंग व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। ये डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ये जो सारी टर्म्स है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप इन चीजों के बारे में हायर क्लासेस में जब आप चले जाओगे तब आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे हीटिंग जो एलिमेंट्स है, जैसे गीजर है और हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और उससे हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। हम बात करेंगे, हम अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है हमारे घर के वायर्स के थ्रू, तो हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। एमसीबी, जो एमसीबी लगी होती है आपके घर के अंदर, उसका क्या यूज है, वो हमारे घर के जो सर्किट है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको कैसे बचाती हैं। और हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेट बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे किसी चीज को मैग्नेट बना देती है, ये भी हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप YouTube पे जाके इस चैनल, इस जो क्लास है इसको दोबारा से देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके ओके सर। ओके, सो मैं आपको थैंक यू सर। इस क्लास से जुड़ी हुई वर्कशीट जो है मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।